सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हज का जैसे जैसे वक़्त नज़दीक आ रहा है, हमारे लोग वहाँ पे सऊदी अरब में 2 नंबरी कर रहे हैं। इबादत भी इसी तरह की जा रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी हम इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ एक दोस्त हैं, वो बताएँगे कि क्या हालात है वहाँ पे। सर, क्या चल रहा है? सुना कोई ड्रोन-श्रोन छोड़ दिए उन्होंने और बड़ी सख्ती की है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ, बस इन्होंने सख्ती इसलिए क्योंकि हज से पहले उम्रा और विजिट चल रहा था, तो इन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो विजिट वाले को अपने घर पे रखेगा उसके ऊपर पेनल्टी है 10,000। उसके लिए काफी सारा उसके लिए मुश्किलातें हैं। पहले तो विजिट वालों का सफाया उन्होंने किया है। मक्का जो होटलों में लोग रहते थे या उम्रे से बच गए थे लोग कि भाई हम हज कर लेंगे, लेकिन उनके लिए भी उन्होंने जो है सबके लिए 29 जो है अप्रैल तक का उन्होंने टाइम दिया था। उसके बाद जो उन्होंने सफाई की है तो उन्होंने क्लीन किया है। बड़े लोग उन्होंने पकड़ के डिपोर्ट किए हैं। 22-23 हजार लोग तकरीबन पकड़ के उन्होंने डिपोर्ट कर दिए। उसके अंदर पाकिस्तानी भी, मसरी भी, यानी काफी लोग थे, यानी कि जो जो मुस्लिम कम्युनिटी दूसरे मुल्कों से जो थी वो भी। उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो हर जगह पे बिल बोर्ड लगा दिए। इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड लगा दिए कि नो परमिट नो हज। उसके बाद फिर इन जो लोग गैर कानूनी हज के लिए जाते थे मीना और उसमें मुजल्फा में दाखिल होने के लिए, वो चोरी चोरी पहाड़ों से छुप छुप के उनको बदू लोग लेके जाते थे। जाहिर सी बात है वो उनसे पैसे लेके उनको ले जाते। उसके लिए उन्होंने अभी ड्रोन ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अच्छा। अब वो, हाँ जी, पहाड़ों में अब जो गैर कानूनी रास्तों से या छुप छुप के जो मक्का के अंदर दाखिल होते थे, अब उनके लिए भी सख्ती कर दी है इन्होंने कि अब जो है हज आसान नहीं। इस हज पे तो इस हद तक इन्होंने सख्ती की है कि अगर जो है जद्दे का बंदा था तो उसको पकड़ के उन्होंने फिंगरप्रिंट ले लिए, अब मक्का में है, उसको वहां जिद्दा वापस भेज दिया कि आप जिद्दा में रुकेंगे, मक्का में रुकेंगे ही नहीं, डायरेक्ट जिद्दा। तो अब अगर जिद्दे वाला बंदा है बगैर परमिट के वो मक्का नहीं जा सकता। किसी को काम की जरूरत है उसको परमिट बनवानी पड़ती है। परमिट की भी इन्होंने फीस रखी हुई है। उसके बगैर भी उसको जो है बहुत मुश्किल हो रही है, यानी कि अभी सख्ती हद से ज्यादा है। हज अभी जो है अब पहले की तरह आसान नहीं रहा। नहीं तो ये बताइए कि इस तरह भी इबादत हो जाती है कि आप चोरी छुपे बगैर इजाज़त के गवर्नमेंट के कवानीन की खिलाफ वर्जी करके, तो ये कौन सा सवाब इस तरह मिलता है सर? वो सर गैर कानूनी तो हज ही नहीं ना। हज तो आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के आप कानून की पासदारी करेंगे तभी तो हज है। तभी तो उन्होंने लिख के लगा दिया नो परमिट नो हज। तो इनकी कोई सजा भी होती है जो बगैर परमिट के जाएंगे वहां पे? जाहिर सी बात है पकड़े जाएंगे तो उनको तो डिपोर्ट करेंगे, फिंगरप्रिंट लेंगे 4-5 साल के लिए, वो गया आदमी। नहीं तो इतनी पुलिस है इनके पास के सबकी ये चेकिंग करते हैं? सर अल्लाह ताला ने इन लोगों की बड़ी हिम्मत दी है इनको। इनकी बड़ी पैरामिलिट्री है, पुलिस है। ये 25-25, 30-30 लाख हाजियों का जो है इंतजाम करते हैं, तो अल्लाह ताला ने इनको इतनी तो दी है ना। तो ये हमारे हर पाकिस्तानी भी इस तरह का काम करते हैं? हमारे तो लोग बड़े मुखलस हैं, ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं, और आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो इस्लाम पाकिस्तान से चल रहा है, तो वो भी 2 नंबरी करते हैं वहाँ आके। सर जो आप सिर्फ पाकिस्तानी को छोड़ के सारों का यही हाल है। जिसको मौका मिलता है वो चोरी छुपे हज पे जाता है। लेकिन इस साल कुछ उन्होंने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है, बहुत ही ज्यादा। आप इस साल यूं समझो, पहले अगर वो 50% सख्ती होती थी तो इस साल 100% है। इस साल इन्होंने पूरा मक्का बंद कर दिया है, बिल्कुल मक्का जाम कर दिया, बगैर परमिट के आप नहीं जा सकते। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी है, अब उनको ये पता चल गया तो वो बाज आ जाएंगे कि फिर भी डंकी प्रोग्राम लगेगा? सर डंकी प्रोग्राम के लिए जहां जहां से डंकी लगती थी वहां वहां पुलिस खड़ी हुई है। जब अपने लोकल आदमी को नहीं छोड़ रहे, उसके ऊपर पेनल्टी डाल रहे हैं, उसको नहीं छोड़ रहे, तो फिर हमारे वाला तो दूर की बात है ना। जो लेके जाने वाला है उसका ही रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है। आप पिछले दिनों एम्बुलेंस में भी लेके जा रहे थे कुछ लोगों को वहां। हाँ जी, तो इन्होंने सप्लाई लाइन बंद की है ना। हर मुमकिन इनकी यही कोशिश है कि सप्लाई लाइन बंद करो। तो वहां पे मक्का होटलों में भी छापे पड़ रहे हैं, सुना वहां भी चेकिंग हो रही? जी सर, ये 29 अप्रैल के बाद मक्का होटलों की बिल्कुल इन्होंने सफाई कर दी, इतने छापे पड़े।
अच्छा, अब ये बताइए हमारे देखने वालों को थोड़ा सा कि क्या वजह है कि हम कहते तो मुसलमान हैं और चोरी भी हमें नहीं जेब देती, वो भी गुनाह है, तो फिर चोरी और झूठ का सहारा क्यों लेते हैं? आदत से मजबूर है हम मुसलमान, क्या करें। अच्छा। आदत से मजबूर है। तो जो पाकिस्तानी पकड़े क्योंकि जाते हैं उनको डिपोर्ट तो करते ही हैं, मगर जेल में भी रखते हैं, पहले सरकारी मेहमान भी जी होते हैं। सर, जी सर, ये सरकारी मेहमान होते हैं, जेल में जाते हैं, फिंगरप्रिंट लेते हैं, उनके बाद फिर भेज देते हैं। अच्छा, जय जी। पिछले दिनों एक सऊदी अरब की वीडियो थी मेरी नज़र से गुजरी, बहुत बड़ी तादाद में जिनके पास वहाँ के परमिट नहीं है, कामा नहीं है, वो लोगों को पकड़ा हुआ था और वो नीचे ही सो रहे थे। वो अजीबो-गरीब उनकी वीडियो मंजर आम पे आई थी। तो ये जेलें इतनी अच्छी नहीं है वहाँ की। सर अभी कितना आदमी रखेंगे यहाँ, इतने पूरी दुनिया से मुसलमान आता है यहाँ उम्रे पे। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, गैर कानूनी तो बंगाली भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, मसरी भी हैं, यमनी भी हैं, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। फिर जो जो पकड़ा जाता है उनको जाहिर सी बात है उन्होंने नीचे ही सुलाना है। अब उनको बेड तो देने से रहे सर ये। अच्छा, यूरोप में वैसे बेड के बगैर नहीं सोने देते। सर यूरोप है ना। यूरोप है, ये सऊदी अरब है, यहाँ नीचे ही सुलाया जाता है। नहीं, यहाँ तो बेड और एंड नीचे 2, 4, ब्रेकफास्ट। 5 दिन के बाद उनको निकाल देते हैं, जितनी जल्दी होता है उनको सफर करा देते हैं। यहाँ तो जबरदस्त किस्म का खाना शाना भी देते हैं, उसकी उनकी खुराक का भी ख्याल रखते हैं। और खाना तो सर ये, खाना तो ये भी देते हैं सर। खाना तो ये भी देते हैं, अच्छा, खाना देते हैं ये भी। हाँ जी, बस कोशिश ये करते हैं कि निकालें लोगों को, बस बहुत ज्यादा। और यहाँ बर्डन भी ज्यादा होता है, तो इसलिए गैर कानूनी अभी बहुत सख्ती कर दी है, क्योंकि जो भीख मांगने वाले थे उन पर बहुत सख्ती कर दी है। नहीं तो अब उनको पाकिस्तान से आने नहीं दे रहे। सऊदी अरब तो भीख मांगने वालों के लिए जन्नत थी। नहीं तो अब क्या करेंगे? वो उन्होंने तो कोई काम भी नहीं सीखा हुआ है जो भीख मांगते हैं, तो वो क्या करेंगे अब सर वो पाकिस्तान में, अभी आपको नहीं पता, लाहौर कराची में उनके रोडों पे वही काम शुरू है, चालू है। तो आपने इधर जब देखा कभी किसी पाकिस्तानी को, उसको दुख होता था? आपने उसको मना नहीं किया कि यार ये क्या कर रहे हो? सर शर्मसारी तो बहुत होती है, लेकिन क्या करें, अभी हम क्या कह सकते हैं लोगों को। लोग बाज नहीं आते तो क्या करें। अब शॉप पे जाते हैं, जाते थे दुकानों पे जाके मांगते थे, तो बस अब क्या करें। अब आप देख रहे हैं कि वो आसानी नहीं है जो पिछले सालों में थी हज की। अब सख्ती हुई है, लोगों को पकड़ा जाएगा और ये चोरी की इबादत भी गई। आप समझते हैं कि इसी वजह से मुसलमानों के हालात ठीक नहीं हो रहे कि हर प्रोग्राम में हम डंडी प्रोग्राम रखते हैं? सर मुसलमानों के हालात, मुसलमान हर चीज में जब वो करेंगे, इबादत के अंदर भी आप ये डंडी मारेंगे तो फिर तो ऐसे ही है ना। अभी क्या हो सकता है, मुसलमानों को अल्लाह हिदायत दे। क्या ये दुआ तो करते हैं, ये हाज पे जाके सब ने ये दुआ तो करनी कि मुसलमानों को अल्लाह ताला हिदायत दे, तो हिदायत आती तो कोई नहीं। बस ये आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। हिदायत इसलिए नहीं आती क्योंकि ये दीन पर जब पूरे ही नहीं है तो फिर क्या करें। तो आजकल खूब गर्मी पड़ रही है। गर्मी बहुत है सर, गर्मी 45 का पारा पड़ रहा है, यानी कि 45, 48, 44 ऐसे गर्मी है। क्योंकि इस गर्मी की वजह से पिछले साल भी जो है, जो बुजुर्गों को इन्होंने कम वीजे, बुजुर्ग काफी डेथ हो गई थी यहाँ। हाँ, 500-600 लोग मेरा दुनिया से रुखसत हो गए थे। जी सर, इस दफा बहुत सख्ती की है इन्होंने, बहुत ज्यादा सख्ती। इनका बड़ी हिम्मत है, आप देखें जाके मीना और अरफात पे रास्तों पे इन्होंने पानी के वो फुहारे लगाए हुए। अब 3 किलोमीटर के रास्ते पे पूरे पानी के फुहारे लगे हुए हैं। जो आदमी पैदल जाता है मुजल्फे से अरफात तक, पानी ऊपर गिरता रहता है उसके। जी सर, पानी ऊपर गिरता रहता है। इन्होंने बहुत बहुत सहूलत कर दी है, इन्होंने बहुत सहूलत कर दी है हाजियों के लिए, बड़ी सहूलत कर दी है इन्होंने। लेकिन वैसे तो चलो गर्मी तो है, मगर एसी शेसी लगे हुए हैं दफ्तरों में काम जो करते हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। नहीं सर, उनके लिए क्या मसला है। लेकिन हज पे तो, हज का जो 9 जिलहज है वो जो है, उस पर तो उसी दिन तो बारिश पड़ती है। जबल रहमत जो अरफा जो है, जबल अरफा जिसको बोलते हैं, वो कुदरतन अल्लाह ताला ने 9 जिलहजा को जो है बारिश पड़ती पड़ती है, रहमत की बूंदाबांदी होती है माशाल्लाह, हर साल होती है, हर साल। ये अल्लाह ताला ने उसको तभी तो कहा है जबल रहमा। जबरदस्त। कोई पैगाम देना चाहे हमारे देखने वालों को? शायद आपके पैगाम से किसी को अकल आ ही जाए। पैगाम सुनने वालों के लिए ये है कि जहां भी जाएं, जिस मुल्क में भी जाएं,
दुनिया में कहीं भी जाएं, अपना कानूनी जाएं, गैर कानूनी ना ही जाएं, उसी में कोई इज्जत नहीं है, ना मुल्क की, ना हम मुसलमानों की, ना पाकिस्तानियों की, किसी की भी इज्जत नहीं है। चलिए, कानून से जाएं, कानूनी तरीके से रहें, उसी में इज्जत है। और हज भी उसी के लिए जिसको अल्लाह ताला ने दिया है। जिसके पास नहीं है तो चोरी छुपे उसका कौन सा हज होगा? हज तो उसके लिए जिसको अल्लाह ताला ने दिया है, जी। साहिब अस्तात है, जिसके पास अल्लाह ताला ने माल और दौलत दिया हुआ है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया हमारे चैनल का। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें हमारे साथ। ना जी, ये अभी की सूरत हाल थी, सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नए प्रोग्राम।